हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, सिर्फ थियरी पार्ट। उसके आगे हम देखेंगे उसके प्रैक्टिकल सम्स, पर थियरी पार्ट जो है हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए आज हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कंपनी के फीचर्स दिए यहाँ पे। अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के लिए है कंपनी। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु प्रोवाइड कैपिटल। मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब शेयर होल्डर होते हैं ना, उनका एक एसोसिएशन होता है जो क्या करते हैं, अपने अपने कैपिटल प्रोवाइड करते हैं नॉमिनल अमाउंट में। थर्ड है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल, इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। मतलब है आर्टिफिशियल, मतलब उसे लॉ कानून से बनाया गया है, मतलब वो नेचुरल नहीं है, उसको कानून से ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। और वो इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है, सिर्फ पेपर्स पे उसके रिकॉर्ड्स होते हैं जो दिखता नहीं है। फोर्थ, हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब उसमें जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं वो अलग है और कंपनी अलग है। ये दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। अगर कंपनी ने कुछ मिस्टेक किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शेयर होल्डर्स को उसका मतलब उसके लिए ठहराएंगे, और अगर शेयर होल्डर्स ने कुछ किया तो उसके कंपनी के ऊपर कुछ जाएगा नहीं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग, उसके शेयर होल्डर्स अलग। हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी रहेगी बिजनेस की, वो करंट ईयर में या फिर आने वाले सालों में बंद नहीं होने वाली है, और ना ही किसी के डेथ से उस कंपनी पे कुछ असर पड़ेगा। अगर कोई शेयर होल्डर गुजरता है तो उससे कंपनी बंद नहीं होने वाली, कंपनी चलती ही रहेगी। 6th, हैज़ कॉमन सील। कॉमन सील जो है, अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट आए हैं, कॉमन सील ऑप्शनल रख दिया है। कॉमन सील अगर नहीं हो तो 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिग्नेचर से काम चल सकता है, पर किसी किसी के पास कॉमन सील होता है, तो ये भी एक फीचर है। 7th, इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी। वही मैंने जो बोला परपेचुअल एग्जिस्टेंस में, कि भाई किसी भी डेथ या किसी शेयर होल्डर के इंसॉल्वेंसी से, किसी भी इंडिविजुअल के इंसॉल्वेंसी से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1) सबसेक्शन 3, हैज़ पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। मतलब प्राइवेट कंपनी की जो पेड अप कैपिटल कितनी रहती है? 1 लाख होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 50। मिनिमम कितने होते हैं? 2, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है पर वो माना जाता है। थर्ड, इट रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। मतलब क्या होता है, पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको पब्लिक अपने आप में ट्रेड कर सकती है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है शेयर, पर प्राइवेट कंपनी ये अलाउ नहीं करती किसी को। फोर्थ, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर एंड डिबेंचर। मतलब इसका मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, इनवाइट नहीं कर सकती। किसके लिए? शेयर्स को सब्सक्राइब और डिबेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए। फिफ्थ, प्रोहिबिट any invitation or acceptance of deposit from person other than its member, director or other relative। मतलब वही बात है कि को इन्विटेशन जो देते हैं शेयर्स का, या तो वो मेंबर होना चाहिए, या तो डायरेक्टर होना चाहिए, या फिर उनके रिलेटिव्स होने चाहिए। उसके बाहर के आदमी कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 फर्स्ट, इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी का जो डेफिनेशन एकदम सिंपल है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख और हायर एज में भी प्रिस्क्राइब। यहाँ पे क्या होता है, करंट मतलब अभी के अभी तो 5 लाख है प्रिस्क्राइब, और हायर एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब अगर गवर्नमेंट ने आगे कुछ भी बढ़ाई तो वो होगा। इसका मतलब ये है आगे के लाइन का, और क्या आगे का। थर्ड, इज़ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है, भले वो प्राइवेट रहने दो, पर हमें उसे डीम्ड टू बी क्या उसे मानना है, उसे हमें मानना है पब्लिक कंपनी मानना है। सब्सिडरी मतलब उसके अंडर में, मतलब समझो किसी एक कंपनी है लिमिटेड, ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने बी लिमिटेड में अपने शेयर्स लिए हैं 50% अबोव, तो क्या होगा, वो जो बी लिमिटेड हो जाएगी वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी हो जाएगी। तो वो सब्सिडरी अगर प्राइवेट है तो उसे प्राइवेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर ए लिमिटेड पब्लिक है तो बी लिमिटेड भी पब्लिक मानी जाएगी, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर्स है ए लिमिटेड के।
Government company as per section 617 is a company in which more than 50% of paid up capital is held by central or state government or both. मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है जिसमें 50% ऑफ पेड अप कैपिटल किसकी है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या तो स्टेट गवर्नमेंट की है या तो दोनों को मिला के है. Foreign company, section 591 of Act state this type of company is incorporated outside India but has established business in India. मतलब जो कि बिजनेस बाहर बनी हुई है, इनकॉर्पोरेट बाहर के देशों में हुई है, पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, अपने इंडिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन कंपनी कहते हैं. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, देयर आर 4 स्टेजेस. इनकॉर्पोरेशन के लिए जो स्टेजेस होते हैं उसके क्या है, पहला प्रमोशन, जो प्रमोटर होता है पहले तो प्रमोशन करेगा, वो पहले प्रमोट करेगा, आइडिया लेगा, तो कंसीविंग एन आइडिया ऑफ बिजनेस. सेकेंड इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, मतलब इनकॉर्पोरेट करेगा और रजिस्ट्रेशन करेगा. थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन विच मीन रेजिंग कैपिटल. कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो होता है आपने पढ़ा होगा, मिनिमम 90% कैपिटल चाहिए ही होता है, तो मिनिमम 90% कैपिटल सब्सक्रिप्शन वो थर्ड स्टेजेस में आता है. फोर्थ में आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर विच सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज टू बी ऑब्टेन. मतलब अगर कैपिटल सब्सक्रिप्शन अगर 90% मिल गए तो उसके बाद आप कमेंस कर सकते हो बिजनेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार. Some important definition, theory questions. Minimum subscription, it is a number of shares on which amount received is sufficient to commence business. जो कि मैंने बताया 90% वाला, ये वही है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. Prospectus, it is an invitation to public for subscription of shares or debenture. Prospectus क्या है, जो हम डॉक्यूमेंट एज ए इन्विटेशन देते हैं पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स, तो उसे क्या कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो भी इशू करने के लिए, जो भी शेयर्स को डिबेंचर को इशू करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी आर कैरिड इन बैलेंस शीट अनलेस दे आर रिटन ऑफ. Capital means amount invested in the business for the purpose of earning revenue. In case of company, money is contributed by the public and people who contribute money are called shareholders. Shares capital. Capital raised by issue of share is called share capital. ये भी सिंपल ही है. ऑथोराइज कैपिटल. ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल में जो ऑथोराइज कैपिटल होता है, ऑथोराइज कैपिटल मतलब नॉमिनल कैपिटल, इसका दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल. ये जो होता है ये मैक्सिमम अमाउंट रहता है जितना कि कंपनी इशू कर सकता है एज अ शेयर. शेयर्स के कैपिटल जितने भी टोटल मतलब मैक्सिमम अमाउंट पूरे लाइफ भर में जो भी मैक्सिमम अमाउंट होते हैं वो ऑथोराइज कैपिटल होते हैं. इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन इशू. इट इज़ स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है, जो चार्टर ऑफ कंपनी होती है, उसमें ये रिकॉर्डेड रहता है, लिखा हुआ होता है कि ये ऑथोराइज कैपिटल रहेगी, मतलब इससे क्रॉस नहीं करेगी इस कंपनी, ये कंपनी कभी भी इस अमाउंट से क्रॉस करके कोई भी शेयर्स इशू नहीं करेगी. इशूड कैपिटल. अब ऑथोराइज कैपिटल तो हमें लिमिट बताती कि इतना इशू करना है, फिर उसके अंदर हमने जितना इशू किया, जैसे ऑथोराइज कैपिटल हमारा 1 लाख शेयर है, 1,10,000 रुपये के हिसाब से मतलब 10 लाख हो गया. तो अगर ये हमारा ऑथोराइज कैपिटल है, मतलब इससे ज़्यादा हम कभी कर ही नहीं सकते लाइफ में, इससे ज़्यादा टोटल मिला के, हाँ, तो उसमें से हम क्या किएंगे, अभी हमको जितना ज़रूरत है, जैसे हमको अभी 1 लाख की ज़रूरत है, 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर नहीं 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 1 लाख रुपए. अगर उतनी ज़रूरत है तो हम क्या कर देंगे, उसे इशू कैपिटल के नाम से बोलेंगे. दिस इज़ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. इट कैनॉट एक्सीड ऑथोराइज कैपिटल. देखा, ऑथोराइज कैपिटल एक लिमिट है, वो उसको एक्सीड नहीं कर सकती. सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल. मतलब इशू जितना किया उसमें से हमें मिला कितना, हो सकता है हमें कम मिला हो सकता है हमें ओवर सब्सक्रिप्शन मिला हो, ज़्यादा मिला हो, तो सब्सक्राइब कैपिटल भी एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल का कि उसमें से हमें कितना रिसीव हुआ है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब और अप्लाइड बाय पब्लिक. फिर कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल वो होता है जो हमने मंगाया हो. अभी समझो एक शेयर्स अगर 10 रुपये का है, तो हो सकता है हम लोग 10 रुपये एक साथ ना मंगाएं, हम उसे 5 रुपये पहले मंगा ले, फिर 2 रुपये मंगा ले, फिर 3 रुपये मंगा ले. तो ये जो हम लोग इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. मतलब हमने कितना कॉल्ड अप किया है एट द पॉइंट ऑफ टाइम. तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर दैट हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर टूवर्ड द शेयर. मतलब जो शेयर का प्राइस है उसके प्रति मतलब जितने भी पैसे मंगवाए हैं उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट द मेंबर ऑफ अ कंपनी और शेयर होल्डर हैव पेड अप. मतलब कॉल्ड अप कैपिटल मतलब हमने जितने मांगे हैं उसमें से जितने भी पेड अप है, मतलब जितने भी हमें मिल चुके हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल. इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट द मेंबर ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर हैव पेड. टाइप्स ऑफ शेयर्स.
preference shares according to section 43B of the Companies Act 2013. Preference shares are the shares which carry the following two preferential right. मतलब preference share वो होते हैं जिनके पास टू preferential rights रहते हैं, जो कि एक डिविडेंड के लिए होता है और एक क्या होता है उसके रिटर्न ऑफ कैपिटल के लिए होता है। तो आइए देखते हैं। पहला, प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट विच में आइदर बी फ्री ऑफ और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। मतलब प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड मतलब कैसा होता है, इक्विटी शेयर वालों को तो जब प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, है ना। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड को मतलब इनको भी तभी मिलता है, पर क्या होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको जो मिलता है डिविडेंड जो मिलता है वो उन्हें फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, फिक्स्ड रेट पे मिलता है, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। और अगर कैपिटल के हिसाब से देखें तो अगर समझो कंपनी वाउंड अप हो रही है, कंपनी क्लोज हो रही है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पहले तो हम डिबेंचर वगैरह सबको जो भी डेप्ट रहेंगे उनको क्लियर करते हैं। फिर अगर पैसे बच गए तो हम सबसे पहले किसको देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को। उसके बाद लास्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर को। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। Second, equity shares according to section 43 subclause A of the Companies Act 2013. Equity share is that share which is not a preference share. मतलब सिंपल सा है इक्विटी शेयर का डेफिनेशन कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर ना हो वो इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर आर द मोस्ट कॉमनली इशूड क्लास ऑफ शेयर्स विच कैरी द मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या है, मैक्सिमम रिस्क इसलिए बोला और रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस इसलिए बोला क्योंकि अगर प्रॉफिट कम है किसी साल में तो उसके लिए रिस्क हो जाता है, पर अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो हो सकता है जितना डिबेंचर वालों को फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिला है हो सकता है उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर को मिल जाए, इसलिए रिवॉर्ड्स भी उनको ज़्यादा मिल सकते हैं। इसलिए कहते हैं ज़्यादा रिस्क ज़्यादा गेन। द रिस्क बीइंग लूजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ द बिजनेस इंकर लॉसेस, द रिवॉर्ड बीइंग पेमेंट ऑफ हायर डिविडेंड एंड अप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू। वही बात जो मैंने बताया। 9th, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, एक अकाउंट होता है जिसके अंदर हम लोग कैपिटल से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होता है वो हम उसमें ट्रांसफर करते हैं। आइए पढ़ते हैं। कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व विच इज नॉट फ्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। Reserve which are created out of capital profit are not readily available for distribution as dividend among the shareholder. Example, premium on issue of shares of debenture, profit on reissue of shares, profit prior to incorporation, profit on redemption of debenture। मतलब जो भी कैपिटल से रिलेटेड प्रॉफिट रहता है, जैसे इशू ऑफ शेयर्स पे, इशू ऑफ डिबेंचर पे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे, जो भी हमें प्रॉफिट मिल जाता है वो हम क्या करते हैं, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। और वो डिविडेंड बांटने के लिए नहीं होती, वो किसी को बंटती नहीं है, वो कंपनी में ही रहती है। Accounting treatment of issue shares. Term of issue of shares. Issue of shares at par. When shares are issued at their face value, the shares are said to have been issued at par. Issue price and face value are same. मतलब क्या होता है issue of share at par, मतलब क्या, जो शेयर की प्राइस है ना उसे क्या कहते हैं, अगर फेस वैल्यू पे अगर हमने इशू किया तो उसे वो कहते हैं इशू एट पार। Issue of shares at premium. When shares are issued at a value that is higher than face value of the shares are said to have been issued at premium. That is, issue price is more than face value. मतलब face value जो है, जैसे 10 रुपये का शेयर है तो उसको हमने 12 में, अगर कंपनी की क्या बोलते हैं गुडविल अच्छी है तो हो सकता है कंपनी जानबूझ के अगर शेयर्स का प्राइस 10 है तो वो 12 में बेचेगी, क्योंकि हो सकता है मार्केट में उसकी गुडविल है तो फिर कोई भी ना कहे, वो लेगा ही खरीद के, तो फिर कंपनी प्रॉफिट के लिए कर सकती है ऐसा। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या है कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपये है तो वो 12 में बेच रही है शेयर्स अपने। सेकेंड, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब जो कि मैंने अभी बताया कि प्रीमियम जो हमें इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिवेंचर पे जो भी हमें प्रीमियम मिलता है, हाँ, तो वो प्रीमियम जो होता है वो उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो The Companies Act 2013 restrict the use of amount received as premium on security for the following purpose. In purchasing its own shares, मतलब अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो जो भी हमारा प्रॉफिट रहता है तो उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, बायबैक मतलब खुद के शेयर्स खरीदने के लिए, या फिर बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, मतलब उनके ही मेंबर्स को अगर बोनस शेयर्स इशू करना है तो उसके लिए राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मैंने बताया था, जो भी इशू करने के लिए, इनकॉर्पोरेटिंग करने के लिए कंपनी को जो भी एक्सपेंसेस होती है उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हो सकता है। फिर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी और डिवेंचर ऑफ द कंपनी।
मतलब जो भी डिस्काउंट अलाउ किया है हमने शेयर्स पे, अगर कम में शेयर्स मतलब 10 की शेयर से तो हमने 8 में इशू कर दिया, तो हो सकता है पिछले वाले शेयर्स का प्रीमियम बचा हो तो हमने उससे उसको राइट ऑफ करके मतलब वो कर लिया, एडजस्ट कंपनसेट कर लिया। फिर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, अगर प्रीमियम पे करना है हमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे, मतलब अगर डिबेंचर जब हमें रिडीम करना है तब अगर हमें प्रीमियम भरने की ज़रूरत पड़ गई तो हम जो भी प्रीमियम हमने पहले कमाया होता है तो उसी से हम क्या करते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे कुछ जनरल एंट्री है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब देखो मैंने इसके पहले एक शेयर्स के वीडियो में बताया था कहानी एक शेयर्स का, कि शेयर्स का क्या होता है, जब शेयर्स इशू करती है कंपनी, इनवाइट करती है तो शेयर्स तो कंपनी को पता नहीं होता कि कौन कौन सब्सक्राइब करने वाला है, हाँ कौन कौन अप्लाई करने वाला है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है पहले पैसे दे देती है, तभी ना कंपनी को मालूम पड़ेगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे थोड़ी एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो होती है वो थोड़ी उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, पहले हमें क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मतलब पहले पैसा रिसीव होता है हमें, समझे। तो यहाँ पे देखिए नरेशन क्या लिखा, विद एप्लीकेशन मनी रिसीव नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एप्लीकेशन मनी में आपने जितना मांगा होगा उतने से जितने शेयर्स ने अप्लाई किया है वो। फिर क्या होगा, फिर एक्सेप्टेंस, मतलब एप्लीकेशन का हम लोग एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, मतलब जितना भी हमें एक्सेप्ट करना है उसमें से जितना भी अप्लाइड है, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन रहा तो पूरा ही एक्सेप्ट हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन रहा तो जितना हमें चाहिए हम उतना ही लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, ड्यू कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर कैपिटल में। फिर उसके बाद देखो जो मैंने बताया था ना वो बात कि भाई कंपनी को पता नहीं होता कि कितने शेयर्स अप्लाई करेंगे, तो उसका मैंने इसीलिए बता रहा था कि अब यहाँ से देखिए एंट्री चेंज हो जाएगा। ये जो एंट्री हमने जो की थी वो एंट्री यहाँ पे पहले हो जाएगी, मतलब ड्यू करने की पहले हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब कंपनी को पता है कि मेरे कौन कौन से शेयर होल्डर हैं, तो अब कंपनी ड्यू इसलिए करेगी सबसे पहले क्योंकि अब कंपनी मांगेगी, मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी ड्यू करेगी और एक टाइम लिमिट देगी कि भाई इस टाइम के अंदर पेमेंट कर दीजिए। तो ड्यू कर दी, अब शेयर होल्डर्स को मालूम पड़ गया, तो अब शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, विद इन टाइम क्या करेंगे, पैसे दे देंगे। तो फिर पहले तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, अगर प्रीमियम मांगा है, क्या बोला है, ये एक ही केस है, हाँ इसको अलग मत लेना, ये दोनों एंट्री एक ही केस है, ये भी देखो ये जो है ये बिना प्रीमियम वाला है और ये जो है ये प्रीमियम वाला है। तो अगर बिना प्रीमियम में है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे है तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल का जितना अमाउंट होता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने पहले ही बोला था प्रॉफिट है हमारे लिए, तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो वो क्रेडिट कर देंगे, समझा। ये ड्यू हो गया, मतलब हम मांग रहे हैं। उसके बाद हमें क्या होगा, ये देखो ये वाली एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, पैसे रिसीव कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब जो हमने शेयर अलॉटमेंट के लिए मांगा था पैसा वो हमें यहाँ पे रिसीव हो गया। अब कितना रिसीव हुआ वो बात की बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या होगा आगे, अलॉटमेंट भी मांग लिया, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगेंगे। तो हम फर्स्ट कॉल पे क्या करेंगे, वापस ड्यू करेंगे एंट्री, ड्यू मतलब पैसे मांगेंगे। तो क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब हमने ड्यू की एंट्री की, मतलब हमने पैसे मांगे, किससे, शेयर होल्डर से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। फिर क्या हो जाएगा, अब शेयर होल्डर्स को पता चल गया, अब शेयर होल्डर्स क्या कर देंगे, पैसे दे देंगे। जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता था जनरल एंट्री में वो यही बात थी। देखिए यहाँ पे हमने पहले क्या एंट्री किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कौन सा एंट्री किया, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर यहाँ पे हमने ये सेकेंड स्टेज में किया, वो किस लिए किया वो समझ गया होगा आपको, मैंने अच्छे से समझा दिया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट होगा थियरी का वो अगले पार्ट में मैं कवर कर दूंगा और पूरा ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके आगे से हम लोग क्या करेंगे, सम्स के ऊपर जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।